है वो होता है C, कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6 एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 2 and 4। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें वैलेंसी की, क्या है वैलेंसी कितना है 4 है, वैलेंसी क्या है 4। अब ये 4 कैन बी प्लस एज वेल एज माइनस। ठीक है, या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। पहला पॉइंटर ये है कार्बन। दूसरा पॉइंटर जो नोट करना है आपने वो क्या नोट करना है कि कार्बन जो है इट इज नॉन मेटल। कार्बन क्या है नॉन मेटल है। बॉन्ड कौन सा फॉर्म करता है, ये चीजें नोट करते जाना। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा इसके अंदर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है वो यहीं से क्लियर होता चला जाएगा कि एनानिमसली क्यों बिहेव करता है या फिर डिफरेंट क्यों बिहेवियर है इसकी बाकियों से। तो बाकियों से क्यों, नॉन मेटल का क्या मतलब था कि नॉन मेटल जो है वो हमेशा क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे मेटल्स के साथ मिलकर। बट कार्बन ऐसा है जो क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्यों शेयर करेगा, रीजन सबसे पहला ये इसकी जो वैलेंसी है वो +4 या -4 है। तो इकट्ठे इतना इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना इज नॉट possible, so it prefers to share the electrons। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर +4 और -4 है तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एंड दिस टर्म इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे, टेट्रावेलेंट। टेट्रा का मतलब होता है, टेट्रा मतलब 4 एंड वेलेंट 4 वैलेंसी है इसकी, या फिर ऐसे याद रख लो कि लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ तक टर्म क्लियर है। दूसरा वो पूछ लेते हैं कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोकार्बन्स जो है या कार्बन एक स्टेबल बॉन्ड कैसे बना लेता है। तो स्टेबल बॉन्ड कैसे बनाता है, कार्बन का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा है। कार्बन का साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो ऐसे इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है तो इजीली ये बाकियों के साथ क्या होता है, स्टेबिलिटी के साथ जुड़ जाता है। पता नहीं लगता कि कब कहाँ जुड़ा हुआ है, तो इजीली ये जुड़ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मैक्सिमम जो कार्बन बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है। एंड एज ये हाइड्रोजन के साथ ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, द बॉन्ड विद हाइड्रोकार्बन्स। तो पहला पॉइंटर तुम्हारा टेट्रावेलेंसी आ गया। दूसरा क्या पॉइंटर है कि स्मॉल साइज है। और तीसरा पॉइंटर क्या आ जाएगा कि कार्बन खुद के साथ जो है वो जुड़ता चला जाता है, कैटेनेशन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कैटेनेशन। अब कैटेनेशन वो ये भी पूछ लेता है कि कैटेनेशन क्यों बना लेता है। कैटेनेशन क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ टेट्रावेलेंसी एंड द स्मॉल साइज। समझ के, डिफरेंट क्यों बिहेव करता है, बिकॉज ऑफ टेट्रावेलेंसी, स्मॉल साइज एंड कैटेनेशन। अब कहते हैं कैटेनेशन का मतलब क्या हुआ, कैटेनेशन का मतलब हुआ कार्बन ज्वाइनिंग इटसेल्फ विद कार्बन। ठीक है, अब कार्बन जब खुद के साथ ज्वाइन होता है तो या तो वो लॉन्ग चेन के फॉर्म में ज्वाइन होगा। कैसे ज्वाइन होगा, लॉन्ग चेन के फॉर्म में, कार्बन 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 कार्बन, इस टाइप से ये जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, या फिर कैसा होगा, ब्रांच्ड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, ब्रांच्ड फॉर्म में, जैसे कार्बन 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 कार्बन, रिंग में होगी। ठीक है, या फिर क्या होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होगा। रिंग में कैसे, कार्बन रिंग बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए इसको, 3, मैक्सिमम जितने मर्जी जुड़ता चला जाए। ठीक है, या फिर किस फॉर्म में होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन ये फॉर्म होता है कि सैचुरेटेड मतलब यानी कार्बन विद कार्बन ज्वाइंड विद हाउ मेनी बॉन्ड्स,
सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स के साथ जुड़ेगा? सिंगल के साथ। अब अनसैचुरेटेड का क्या मतलब? कार्बन कार्बन के साथ या तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा या फिर कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। समझ गए? जो सिंगल बॉन्ड वाला है इसमें जो सफिक्स लगता है, वर्ड याद रखना बेटा, सफिक्स का मतलब जो हम पीछे लगाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में सफिक्स क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। डबल बॉन्ड में सफिक्स क्या लगेगा? इन। ठीक है। एंड ट्रिपल बॉन्ड में सफिक्स क्या लगेगा? आइन। यहां तक कोई डाउट? पक्का? क्लियर हो जाता है। दूसरा हमारा क्या आता है कि किस तरह से ये आइसोमर्स फॉर्म कर रहे हैं। तो आइसोमर्स जानने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि जब ये कार्बन्स ज्वाइन होते हैं तो कई बार एक कार्बन भी होता है, दो कार्बन भी होता है, तीन कार्बन भी होता है ना, एंड डिपेंडिंग ऑन कितना भी हो सकता है। तो कितने पता कैसे लगेगा कि पूरा नाम क्या लिखे हम? तो एक चीज याद रखना, जो अगर कार्बन सिंगल है, कार्बन अगर सिंगल है तो हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। ये क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। मिथ। क्या यूज करेंगे? मिथ। ठीक है। यहाँ पे सफिक्स कुछ भी लगेगा, एन, इन या आइन में से। ठीक है। अगर कार्बन 2 है तो क्या लगाएंगे? इट। फिर जगह छोड़ रही हूं मैं। अगर कार्बन 3 है तो क्या लगेगा? प्रॉप। अगर कार्बन 4 है तो क्या लगेगा? ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो क्या लगेगा? पेंट। एंड सो ऑन। हमने कर रखा है, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है। अब जो मिथ है, इथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, पेंट है, याद रखना कि मिथ जो है वो हमेशा मीथेन ही हो सकता है। यहाँ पे मिथीन या मिथाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई इन या आइन बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए। इन या आइन बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन मिथ के केस में क्या है? मीथेन का जो स्ट्रक्चर है आपका वो कैसे? कार्बन सिंगल है, तो ये किसके साथ चारों साइड से जुड़ता है? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ जुड़ता है? हाइड्रोजन। समझ गए? यहाँ से जो इथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, ये क्या होगा? इन आइन भी आपका बन सकता है। टर्म क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए अगले वाले पार्ट में। अब एक और चीज याद रखिए कि अगला जो हमारा टर्म है वो क्या आ जाता है? फंक्शनल ग्रुप्स। कौन सा ग्रुप आ जाता है? फंक्शनल ग्रुप्स आपके सिलेबस में जो है हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप्स का क्या मतलब है कि ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन वगैरह तो है ही है। इसके अलावा कुछ ना कुछ ऐसा ग्रुप अटैच हो जाता है जिसका क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम ही वो चेंज कर देता है, प्रॉपर्टी चेंज करके रख देता है। ठीक है। तो हमने जो फंक्शनल ग्रुप्स करना है इसको ध्यान से नोट करते जाइएगा। जो पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है अल्कोहल। पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल का जो सिंबल है हमारा वो आता है OH। अल्कोहल का सिंबल क्या है? OH। और जो इसके साथ प्रीफिक्स तो हमारा वो जो लग ही रहा है, मिथ वगैरह, इथ वगैरह सारा। जो सफिक्स लगता है, देखो प्रीफिक्स के लिए मैं जगह छोड़ रही हूँ, जैसे यहाँ पे सफिक्स के लिए छोड़ा था, प्रीफिक्स के लिए जगह छोड़ा, और यहाँ पे लग जाएगा ओल। सफिक्स क्या लग जाएगा? ओल। याद रहेगा? तो अगर मिथ सफिक्स है मिथेनॉल, इथ है इथेनॉल, प्रोप है प्रोपेनॉल, ब्यूट ब्यूटेनॉल, पेंट पेंटेनॉल। देन है, हाँ जी बोलिए मैम। मेरे को नहीं डाउट है, मतलब हमारे उसमें ये क्वेश्चन आया था ना हमारे पेपर में कि Mansi wrote the names of 4 compounds. Yes. This answer we have already discussed, right? I'll just get back to it. पहले मुझे ये कर लेने दो। जब मैं कीटोन ग्रुप पे आऊंगी ना तब मैं आपको वहाँ बताऊंगी। यहाँ पे मिगला देखिए, अगला जो आपका है वो कौन सा आता है? जल्दी अल। तो इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को ध्यान से देखिए, इसका जो सिंबल है वो आता है CHO।
क्या सिंबल आता है? CHO। CHO को खोलकर भी मैं लिख देती हूँ। CHO को हम लिखते कैसे? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड H, और इसके साथ एक जो है बॉन्ड वो इधर जुड़ा होता है। ठीक है, इसका जो आपका सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? अल। सफिक्स क्या लगेगा? अल। क्लियर है यहाँ पे? तीसरा जो आपका है वो आता है कीटोन। तीसरा कौन सा आता है? कीटोन। ठीक है, कीटोन ग्रुप को बेटा ध्यान से देखना। इसके ना लास्ट में आपका इसका जो सिंबल है वो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आ गया कि अटैच्ड है कोई ना कोई ग्रुप, यहाँ पे बीच में C है और ऊपर डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है। एंड मेक श्योर कि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप नहीं अटैच है, C ही है। यहाँ पर भी C होना चाहिए, इधर भी C होना चाहिए। समझ गए कीटोन की बात क्या है? यानी मिनिमम जो नंबर ऑफ कार्बन है आपका वो कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 3। तो जो लीस्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? प्रोपेनोन। राइट, तो अब इसका हमने वो क्या लिखना है लास्ट में? ONE। क्या लिख देंगे? ONE। एनी डाउट? पक्का? अगला टर्म देखिए कौन सा आ गया? जल्दी। हाइड्रो नहीं हुई ना बात। कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है कि अल्काइल ग्रुप अटैच है। अल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप, C वाला ग्रुप जो है वो अटैच है, और साथ में लास्ट में C डबल बॉन्ड O OH अटैच है। इसको ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O OH अटैच है। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसको मैं दूसरे वे से भी लिख देती हूँ। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज COOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक और चीज याद रखना, ये वाला जो OH है, ये दोनों, ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने के लिए आ जाए तो इस OH को काउंट मत करना, इस OH को काउंट नहीं करना। ठीक है, सेम यहाँ पर भी OH को काउंट नहीं करना। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड में। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा टर्म है, इसके लिए हम यूज क्या करते हैं? सफिक्स क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। जैसे इथेनोइक एसिड, क्या यूज करेंगे? इथेनोइक एसिड। या फिर क्या कर सकते हैं? इक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड। ठीक है जी, हाँ राइट। अब पांचवी चीज आपकी आ गई हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हैलोजन नहीं, हैलाइड ग्रुप लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है। कौन सा ग्रुप आ गया? हैलाइड। रब कर दे इसको ढंग से, हैलाइड ग्रुप। ठीक है, 17th ग्रुप पे ये कौन सा ग्रुप है? 17th ग्रुप। 17th ग्रुप में आ क्या किया जाता है हमारा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड जो नेक्स्ट आता है आयोडीन। वैसे तो और भी आते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है वो इन्हीं के साथ बॉन्ड्स बता रहे हैं। ठीक है जी, कौन सा ग्रुप आ गया? हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना सिंबल आएगा वो इन्हीं सिंबल्स में से कोई ना कोई लास्ट में आ जाएगा, राइट? जैसे, और लास्ट में इसका जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा? आइड। जैसे F है तो फ्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड। ठीक है, क्या आ जाएगा लास्ट में? आइड। चलिए आगे, यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ गया कीटोन वाला? आपका क्वेश्चन भी समझ में आ गया? इस टॉपिक के ऊपर आइसोमर्स के ऊपर देखो, आइसोमर्स डेफिनेशन भी आता है, वो भी आता है, दोनों ही आते हैं। तो आइसोमर्स में जो तुमने याद रखना है ना बेटा, वो क्या याद रखना है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है हमारा? डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। ठीक है,
एंड जो सबसे आइसोमर फॉर्म होगा, वो सबसे छोटा वाला जो आइसोमर फॉर्म होगा वो किसके साथ हो सकता है? ब्यूट ग्रुप के साथ हो सकता है। किसके साथ होता है? ब्यूट ग्रुप के साथ। दे कैन आस्क यू फॉर ब्यूटेन, दे कैन आस्क यू फॉर ब्यूटीन और एन। ठीक है, ब्यूटेन में पूछ रहे थे मिनिमम कितना फॉर्म होगा, तो भाई सीधा से क्या करना, कार्बन देख लेना, ब्यूट में कितना है? 4 है, -2 कर दो, 2 फॉर्म होगा। सेम वे से अगर तुमसे पूछ ले पेंटेन में कितना फॉर्म होगा? 3। हेक्सेन में कितना फॉर्म होगा? 4। इथेन में कितना फॉर्म होगा? इथेन में तो फॉर्म हो गया ही नहीं क्योंकि एक कार्बन है। देखिए चूही इतनी छोटी समझ, ये तुम्हें ड्रॉ करने के लिए आता है। ड्रॉ करने का मकसद देख लो, ब्यूटेन भी बताऊंगी और एक ब्यूटीन ब्यूटाइल भी बताऊंगी। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहला काम क्या करोगे, कार्बन को ना ऐसे अरेंज कर दोगे, 4। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा, ये देखो जो मैं ऊपर बता रही हूँ, ये तुम्हारा क्या आ गया? हाइड्रोजन। क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो ये तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर आ गया, बट डोंट लीव दिस इट लाइक दिस, ये ऐसे आता चला जाएगा आपका। समझ गए? अब अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाने, इसको ना नेमिंग भी करना पड़ेगा। कार्बन 1 2 3 एंड 4। कार्बन कितने आ गए आपके पास? 4। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, दूसरे स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, कार्बन का 1 2 3 यहाँ पे लिख बना दिया कार्बन 4। ठीक है, अब देखो कार्बन तो 4 ही रहे, हाइड्रोजन का नंबर भी काउंट कर लो, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं? हाइड्रोजन 7। नहीं 6 और ये 7 10 ही है मैम ये भी। 9 10 हाँ 10 है। फॉर्मूला देखो, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बना? C4H10। इसका भी मॉलिक्यूलर ये भी फॉर्मूला same क्या है। बना? C4H10। ठीक है, लेकिन कार्बन देखो कितने हैं, यहाँ पे कितने कार्बन हमने बनाए? 4। लेकिन दूसरी केस में अगर मैं चेन ऐसे बनाती हूँ, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, मेरा मन किया इसको मैं एक ना मानूं, मैंने एक इसको मान लिया, 1 2 3। समझ गए? तो ये मेरी क्या आ गई, ये वाली जो चीज है ये मेरा क्या शो कर रहा है? ब्रांचिंग। क्या शो कर रहा है? ब्रांचिंग। तो ये, और ग्रुप कौन सा है ये मेरा? मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन गया? मिथाइल ग्रुप। मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये तो मेरा ब्यूटेन है, ये मेरा क्या है? ब्यूटेन है। बट ये क्या है मेरा? 2 सेकेंड नंबर के कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन बच गया चेन में, प्रोपेन। इसका नाम क्या बन गया मेरे पास? 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ गए? और ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर था? ब्यूटेन का। यानी मॉलिक्यूलरली तो सेम है, मॉलिक्यूलरली क्या है? सेम है, बट स्ट्रक्चरली क्या हो गया? ये डिफरेंट हो गया। आइसोमर टर्म क्लियर हो गया बेटा? पक्का? अब अगर तुम्हें दे दिया कि ब्यूटीन बनाओ, ब्यूटीन में कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया अगर, तो मेरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूंगी मैं, एक हाइड्रोजन इसका कम कर देंगे, एक हाइड्रोजन 8 इसका कम कर देंगे। समझ गए बात को? अब यही ब्यूटीन, ये जो डबल बॉन्ड है मेरा, इसको अगर मैं अगले स्ट्रक्चर के अंदर कि सेम लिख के, पहले तो ये कौन से कार्बन के साथ अटैच था? चौथे वाले, पहले वाले कार्बन के साथ। अब मैंने क्या किया? दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच कर दिया। उसमें मुझे ब्रांचिंग नहीं शो करनी, उसमें मुझे क्या शो करना है? ये डबल बॉन्ड उठाकर यहाँ की जगह मैं क्या करूंगी? यहाँ पे वापस मैं क्या करूंगी? हाइड्रोजन लगा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे। अब यहाँ पे जब डबल बॉन्ड किया तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा। समझ गए बात को? पक्का? ऐसे ब्यूटाइन के केस में कर दोगे, रब कर दे वो। जो होमोलोगस सीरीज है ना,
होमोलोगस का क्या मतलब, जो होमोलोगस है इसमें कोई भी ग्रुप आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है, सिंपल ब्यूटेन प्रोपेन भी आ सकता है, मीथेन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। समझ के ध्यान क्या रखना है कि जो नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज होगी उसमें CH2 का फर्क होगा। ये पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। पहला, देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू होमोलोगस सीरीज ऑफ CH2 ग्रुप। किस ग्रुप का डिफरेंस होगा? CH2 ग्रुप का। दूसरा क्या याद रखोगे कि भाई जो मॉलिक्यूलर फॉर्म मोल्स हैं, मतलब नंबर जो है किसका, मास नंबर, कौन सा नंबर, मास नंबर, वो कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 14U का होगा। कितने का होगा, 14U मास जो है। क्यों, 12 तुम्हारा कार्बन का हो गया, 2 हाइड्रोजन का हो गया, टोटल कितना हो गया, 14। समझ गए? मेनली ये दो चीजें तुमसे पूछी जाती हैं। अब मान लो तुमसे कह दिया कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n -2। क्या बना तुम्हारा, CnH2n -2, यानी ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है तुम्हारा अल्काइन। ग्रुप कौन सा है, अल्काइन। अल्केन अल्कीन अल्काइन होता है ना, अल्केन यानी मीथेन इथेन प्रोपेन वाला ग्रुप आ गया, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला ग्रुप आ गया, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप आ गया। तो कहते हैं ये इसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला। ये भी लिख लो तुम्हें। इसको हम क्या कह देते हैं, पूछ लेते हैं कई बार, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होगा, CnH2n -2। वेरी गुड। हाँ, अल्काइन का है CnH2n -2, एल्कीन का है CnH2n। एल्कीन का क्या है, CnH2n। एल्कीन का क्या है, CnH2n -1 +2। +2। ठीक है जी। तो अब अल्काइन का पूछ लिया कि दो होमोलोगस सीरीज बताओ, तो कौन कौन सा मिथ आ सकता है इस केस में, नहीं, पक्का? तो क्या क्या लिख सकते हैं, एक कॉन्सिक्यूटिव, प्रोप इथाइन एंड प्रोपाइन। इथाइन एंड प्रोपाइन। जरा आप इसका स्ट्रक्चर डायग्राम देख लो। इथाइन का स्ट्रक्चर क्या बना, यही बनेगा। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, 1 2 3, यही बना। 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, देखना जरा। हाँ, नहीं लगेगा, बन गया। अब देखो डिफरेंस कितना आया, इसमें कितना था, इसका C2H2, इस वाले केस में कितना आया, C3H4। कितना डिफरेंस है दोनों में, 2 का, CH2 का, हाँ। एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। समझ गए, पक्का? सेम तुम ये बोल सकते हैं कि मिथेनॉल के 2 नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज बताओ। मिथेनॉल के 2 होमोलोगस सीरीज, नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। वेरी गुड, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। उसको ड्रॉ कर दोगे, क्लियर हो गया टर्म, पक्का? चले आगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? Uses and properties of ethanol and ethanoic acid. यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स तो हो ही गया ना बेटा, वो सारे फंक्शन ग्रुप्स के अंदर कवर हो गया ना। यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के अंदर ही जो मेन है आपका, वो सारा ही एस्टर फॉर्मेशन, ये वो सब कुछ इसी के अंदर कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। पक्का? अगले वाले टॉपिक पर देखिए। अब अगला टॉपिक देखो ध्यान से। यहाँ तक जब हम चीजें कर लेते हैं ना बच्चा, तो हमारे पास आता है इथेनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल जो है वो हमारे हाइड्रोकार्बन का जो अल्कोहल ग्रुप है उसका सेकंड मेंबर है। अल्कोहल ग्रुप का कौन सा मेंबर है, सेकंड मेंबर है। इथेनॉल का अगर हम देखें तो जो सेकंड मेंबर है इसका जनरल फॉर्मूला भी देखते जाओ, CnH2n +1 और साथ में ग्रुप कौन सा लगा दिया, OH ग्रुप। ठीक है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा, इथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C2
H5OH, C2H5OH। अब इसको खोल के अगर लिखना हो तो वो कैसे लिख सकते हैं हम? C1 2 3 1 2 3 क्या लगा हमारा? हाइड्रोजन। साथ में क्या लगा? C, इसके साथ क्या बना दिया? OH, यहाँ पे H और क्लियर है टर्म? पक्का? अब पूछते हैं कि जो ये अल्कोहल है वो किन किन चीजों के साथ रिएक्ट होके क्या क्या बना सकता है? किन किन चीजों के साथ रिएक्ट होके क्या क्या बना सकता है? तो सबसे जो आपका पहला रिएक्शन आता है वो किसके साथ आता है? चीजें नोट करते जाओ। सबसे पहला रिएक्शन आता है अल्कलाइन अल्कलाइन। अगर अल्कलाइन पूरा नाम भी लिखा हो तो ALK डॉट लगा देगा। क्या लगा देगा? ALK डॉट। अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 को हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम परमैंगनेट। पूछ लेते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये बिहेव कैसे करता है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है आपका, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब? ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एंड एक और टर्म लिख लो, KMnO4 reduces to form MnO2। क्या फॉर्म करता है ये? MnO2। रिएक्शन लिखें। यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देती हूँ मैं, बाकी देखी जाएगी। यहीं पे लिख देते हैं ना, ताकि क्लियरिटी रहे। ये रिएक्शन बेटा यहाँ लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तो C2H5OH, C2H5OH और ऊपर क्या लिख दिया हमने? क्या यूज कर रहे हैं? अल्कलाइन KMnO4। ये या तो ऊपर लिख देंगे या प्लस के फॉर्म में भी दे दिया, नॉट टू वरी। ठीक है। ये बनाएगा क्या बेटा? ये आपका बना देगा इथेनोइक एसिड। क्या बना देगा? बना क्या? C2H5H2O। वेरी गुड है जी। H2O नहीं, H2। ठीक है। ये बन गया आपका। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। साथ में क्या बन गया आपका? डिपेंडिंग ऑन H2 जो भी है, तो ये H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। कौन सा गैस रिलीज हो गया? हाइड्रोजन गैस। सीबीएसई थोड़ा उल्टा क्वेश्चन पूछती है, तो कहता है भी एक ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ऐड किया जो एक गैस रिलीज करता है जो पॉप साउंड देता है। ठीक है। साथ में एक जो है वो प्रोडक्ट बनाता है। तो वो प्रोडक्ट है इथेनॉइक एसिड और हाँ, तो मेन प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या बनेगा? इथेनॉइक एसिड। ठीक है। चलिए इथेनॉइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड भी कह देते हैं। राइट है जी। रब करते हैं ऊपर वाला होमोलोगोसिटीज वाला। अच्छा, एक और टर्म याद रखना, ये जो अल्कलाइन KMnO4 है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अल्कलाइन या तो KMnO4 होगा या फिर वर्ड यूज किया जाएगा एसिडिफाइड, या फिर कह रही हूं मैं एसिडिफाइड यानी एसिडिक। ठीक है। K2Cr2O7। इसको हम कहते हैं पोटेशियम डाई मतलब डबल क्रोमेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिख दे नाम। ओके। अब जो आपका दूसरा वाला रिएक्शन है वो क्या है? सेम हम ले रहे हैं C2H5OH। मतलब कहता है कि अब वो इथेनॉइक एसिड जो प्रोडक्ट बना X, इसको प्रोडक्ट दे देंगे X का नाम। X जब अगेन इसी के साथ रिएक्ट करता है, यानी C2H5 प्लस क्या? CH3COOH। ठीक है। C2H5OH CH3COOH, ये अगेन रिएक्ट करके दोनों फॉर्म क्या करेंगे? ध्यान से देखना। इट विल फॉर्म एन एस्टर।
कहेगा एक प्रोडक्ट वाई बनाता है जिसमें फ्रूटी स्मेल होती है या स्वीट स्मेल होता है, तो क्या वेरी गुड एस्टेरिफिकेशन। तो भाई एस्टेरिफिकेशन का वो लिखना पड़ेगा ना, फॉर्मेशन किसकी हो गई, एस्टर की हो गई, फॉर्मेशन किसकी हो गई, एस्टर की। यहाँ पे तुम्हारा वाटर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर, क्योंकि ये OH निकाल दिया हमने, यहाँ से H निकाल दिया, ये वाटर बनाएगा। समझ गए? और इसका नाम क्या है बेटा, CH3, तो इसको क्या कहेंगे, इथाइल एसीटेट। क्या कहेंगे, अच्छा मान लो ये तो CH3COOH है, यहाँ पे CH3COOH के साथ अगर मैं लिख दूं CH3CH2COOH तो क्या बनेगा, अल्कोहल। क्यों बनेगा अल्कोहल भाई, अल्कोहल के साथ ही तो ये बना है। तुम्हें यही चीज समझाना था, हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से, सिर्फ क्या निकल रहा है, और इधर से क्या निकलेगा, H2O वाटर बना रहा सेम क्या करेंगे, यहाँ से ये उड़ा दो, C2H5 लिख दो, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसके साथ अगर ये रिएक्ट करवा दो, इसके साथ मैं अगर C2H5OH रिएक्ट करवाऊं, इसकी जगह H है, तो क्या निकालना है तुमने, वाटर ही निकालना है ना। तो वाटर कैसे निकालोगे, यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, निकाल दिया, फिर क्या होगा, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है इसकी जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, C2H5 आकर लग जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन गया तुम्हारा, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या, C2H5 तो वही है, तो इथाइल तो वही रहेगा, एसीटेट की जगह क्या आएगा, 3 कार्बन आ गया, प्रोपेनोएट। क्या नाम आ जाएगा, प्रोपेनोएट। फ्रूटी स्मेल होता है, प्रॉपर्टी क्या है, फ्रूटी स्मेल होता है या स्वीट स्मेल होता है, यूज कहाँ होगा, परफ्यूम बनाने में या फिर फ्लेवर ऐड करने में, पता है ना, आइसक्रीम या बाकी की फ्लेवर्स ऐड करने में। डन है यहाँ तो कोई डाउट, पक्का। अगला करें, SO4 के साथ, किसके साथ है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या काम करता है बच्चे, ये काम करता है डिहाइड्रेशन। किसका काम करेगा, डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन मतलब, डिहाइड्रेशन में क्या रिमूव हो जाता है, पानी, वाटर, तो माइनस कर देता है किसको, पानी को, पानी को क्या कर देगा, ये बाहर कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो माइनस करके करेगा क्या भाई, होगा क्या, तो देखो ये जो है सेम ले ले, 1 2 3, क्या है ये 3 हाइड्रोजन, COH H H, डन है। ये थोड़ा ना, अब जैसे इसके ऊपर हमने डाला, क्या डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो जरा रिमूव कैसे करेगा, यहाँ से ये इसको निकालेगा और यहाँ से इसको निकालेगा, एक ही कार्बन से नहीं निकाल रहा, यहाँ से इसको निकाला, यहाँ से इसको निकाला, तो साइड में प्रोडक्ट क्या आ गया आपके पास, H2O। अब देखो C के साथ कितना आ गया हाइड्रोजन, 2, इस C के साथ कितने हाइड्रोजन, 2, जरा सोचो क्या बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या करें, OH आएगा, तो OH तो निकाल दिए ना बेटा, तो H5 ये किसका फॉर्मूला है, H4 तो ये जनरल फॉर्मूला सोचो जरा, कहाँ पे उधर लिख सकते हैं तो, लेकिन तुम्हें बताना होगा ना कि भाई ये बना है, ठीक है। अगर ये अल्कोहल की जगह इथेन दे दे, अल्कोहल की जगह इथेन दे दे, तो यहाँ पे H2O नहीं, H2 रिमूव होगा, क्या रिमूव होगा, H2O नहीं आएगा, एंड इथेन से क्या बन जाएगा, इथेन। मतलब तुमने 2 हाइड्रोजन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, 2 हाइड्रोजन क्या करना है, निकाल के पड़े मार देना, क्या कर देना है, निकाल देना है, ठीक है जी। ठीक है जी। सपोनिफिकेशन तुम्हें आता है,
डिटर्जेंट तुम्हें आता है। हार्ड वाटर में तुम्हें पता है कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, डिटर्जेंट करेगा कि सोप करेगा, डिटर्जेंट करेगा। सोप क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ सोप मिसल फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, मिसल फॉर्म कर लेता है, ठीक है। वो बना दोगे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड देन सो दिस इज इट अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो क्वेश्चन आते होते हैं।